हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन होता है। बहुत बार जो है ऑर्गेनाइजेशन में हमें लोन लेना पड़ता है, बैंक से भी लोन लेना पड़ता है, और कभी कभी जो है पर्सनल कोई इंडिविजुअल है, कोई इन्वेस्टर है या कोई लेंडर है, तो उनके पास से अगर हमने पर्सनल लेवल पे कुछ लोन लिया है कुछ 2 3 4 महीना 5 महीने के लिए, तो उसके ऊपर जब भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो बहुत बार होता है कि हमें मैन्युअली कैलकुलेशन करना पड़ता है, और मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे गलती होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको क्या करने का है, जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें एक नॉमिनल एक दो चेंजेस यहाँ पे फीचर्स है वो ऐड करेंगे, तो आपका जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपके टैली में ही। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलो, ताकि आपको आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आपको जाने का यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर है, फीचर है, उसको आपको क्या करने का है, यस करने का है। तो सबसे पहले आपको जाने का है कि कंपनी कंपनी जो फीचर्स है वहां पे जाने का है। यहाँ पे आपके जो कंपनी फीचर्स है वहां पे जाके आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसको आपको एक्टिवेट करने का है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कंपनी फीचर्स में, फीचर्स F11 भी आप प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने F11 किया। तो दोस्तों, जब F11 करेंगे तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग फीचर्स है, तो अकाउंटिंग फीचर में यहाँ पे आता है कि अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे अभी नो है। अगर हम यहाँ पे यस करते हैं तो वो जो फीचर्स है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं कि यस, यस करके मैं उसको कंट्रोल ए करता हूँ, ताकि ये विंडो है वो सेव हो जाएंगी। कंट्रोल ए मतलब सेव, एक्सेप्ट करते ही सेव, जो भी आपने फीचर्स में सेव किया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा टैली में। तो हमने क्या किया है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर है उसको ऑन किया है। उसके बाद में आपको क्या करने का है कि जिस पर्सन से या जिस बैंक से आपने लोन लिया है, तो उनके जो लेजर से आपको क्रिएट करने का है। तो लोन लेंगे तो वहां पे ऑब्वियसली कि आपको लेजर में जाके क्रिएट करने का है, लोन फ्रॉम फ्रॉम मिस्टर एबीसी, मिस्टर एबीसी उनके पास से हम लोन ले, तो यहाँ पे आएगा अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट। लोन लेते हैं तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड जो होता है कि वो कंपनी कोई लोन लेते समय कुछ सिक्योरिटी है, वो अगर देती है तो वहां पे सिक्योर्ड लोन होगा, अगर सिक्योरिटी नहीं देती है तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। यहाँ पे अंडर ग्रुप सिक्योर्ड लोन होगा। और दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप जो लेजर क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ पे दो फीचर्स यहाँ पे पूछते, एक तो कॉस्ट सेंटर वाइज एप्लीकेबिलिटी, और दूसरा है कि एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हमें जो है अभी ये जो है एक्सपेंसेस नहीं है, ये जो लोन है, तो लोन के लिए हम क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसको हम यस करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कुछ डिटेल्स है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, जो पैरामीटर वो आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कि अमाउंट एडेड, जो भी अमाउंट ऐड करेंगे मीन ओपनिंग बैलेंस प्लस एडेड अमाउंट है, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का यस करेंगे। यहाँ पे अमाउंट डिडक्टेड है, कुछ अमाउंट डिडक्ट किया है तो उसके ऊपर भी करना चाहिए, क्या यस करेंगे। दूसरा है कि आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने लोन लिया है, तो यहाँ पे मैं दूंगा 10% से लिया है। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट स्टाइल है वो किस टाइप में आपको करने का है, कि 30 डेज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पेमेंट करने का है, या 365 डेज लेने का है। यहाँ पे कैलेंडर मंथ यानी क्या है कि मंथ अगर आपने सिलेक्ट किया तो 10% मंथली इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट हो जाएगा, और ईयर कैलकुलेट किया तो 10% ईयर होगा। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आया रहेगा कि यहाँ पे कैलेंडर मंथ दिया है और यहाँ पे 30 डेज भी दिया है। तो दोस्तों, वो क्यों दिया है वहां पे कि कुछ कुछ महीने में आपके
31 डेज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 30 डेज के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करने का है या कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग करने का है। तो फरवरी मंथ में 28 या 29 डेज भी होते हैं। तो यहाँ पे है कि आपको कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का है तो अगर मंथली करने का है तो यहाँ पे कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज ईयरली। ईयरली भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 365 डेज दिया है, यहाँ पे ईयरली, फिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्या है कुछ कुछ सालों में 366 डेज आता है। जब भी हमारा लीप ईयर होता है, जिस साल में हमारे फरवरी मंथ में 29 डेज आता है तो वहां पे 366 डेज का ईयर होता है। तो हम उसको कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम स्ट्रेट में करेंगे कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर एक ही बार हमने सिलेक्ट किया तो हमने कितनी भी बार ये जो टैली एक आगे जाके उसको हमने कंटिन्यू किया तो सेम फीचर से यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन है वो सिर्फ डेबिट बैलेंस पे करने का या क्रेडिट बैलेंस पे या ऑल बैलेंस पे। यहाँ पे ऑल बैलेंस में हम करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल बैलेंस है, यहाँ पे करते इंक्लूडिंग एक्सेसिबल वैल्यू यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद जो है ये एक्सेप्ट हो गए। तो एक्सेप्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, लोन ले लेंगे। तो लोन लेने के लिए जो है हमें वाउचर एंट्री करना पड़ेगा। वाउचर एंट्री में करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर जो है उसके ऊपर एंटर करके प्रेस करने का है। और आपको पैसे आने वाले इसका मतलब आपको करना पड़ेगा F6 यानी रिसिट वाउचर। यहाँ पे दिया है आपका जो रिसिट वाउचर है वो आपको सिलेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करने का। मैं यहाँ पे F6 करूंगा और यहाँ पे डेट दूंगा मैं कि हमने जो अमाउंट लिया है हमने 1 अप्रैल 2020 से लिया है। 1 अप्रैल 2020 को हमें मिला है। तो यहाँ पे लेंगे लोन फ्रॉम मिस्टर एबीसी। एबीसी से हमने जो है 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया है। और वो लोन जो है उन्होंने क्या है कि हमारे बैंक में ट्रांसफर किया है। तो हमने एसबीआई बैंक है वहां पे हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या है कि ट्रांसफर कर दिया है। इंस्ट्रूमेंट नंबर की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया। बिंग लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर एबीसी, करेक्ट। एबीसी है उनसे लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ऐसा जो है आपको नरेशन कंप्लीट लिखने का है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा, हमने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद एक हमारा जो है कि हमें देखने का है कि क्वार्टर हो गया, मीन्स अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हो गए और हमें उनका जो है पेमेंट रिटर्न देने का विथ इंटरेस्ट। तो हम कैसे कैलकुलेशन है वो करते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के बाद में जाने का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। और यहाँ पे आता है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको ये जो एक फीचर है यहाँ पे आ जाता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने एक्टिवेट कर दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है या पेबल है या कोई पर्टिकुलर लेजर का देखने का या पर्टिकुलर ग्रुप में भी देखने का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अनसिक्योर्ड लोन हमने क्या किया, 10 लोगों से लिया है या 5 लोगों से लिया है। तो सभी का हमें कैलकुलेट करने का है। तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लोन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आएगा उनका नाम आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होके आ जाता है कि 5 जून तक उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पे जब एंट्री आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में आ जाता है कि 1 अप्रैल से लेके 5 जून तक ये जो है 66 डेज हो गए फ्रॉम 1 अप्रैल टू 5 जून। रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है 10% और टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आया है यहाँ पे 1808 रुपीज एंड 22 पैसा। इस तरह से जो एक कैलकुलेशन होता है
तो ये भी आप देख सकते हो, इस यहाँ से भी आप ग्रुप से चेक कर सकते हैं। दूसरा आता है कि आपको जो है इंटरेस्ट पेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पेबल है। तो जहां जहां पे भी लाइबिलिटी, तो वहां पे हमें दिखाई देते हैं कि हमें ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे भी जो भी अनसिक्योर्ड लोन है लाइबिलिटी यहाँ पे दिखते हैं। तो लेजर फाइल सिर्फ देखने का हमारा जो है कि लेजर हमने यहाँ पे एक ही क्रिएट किया है, उसको हमने जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस किया है, तो एक ही लेजर यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आते आपकी 1 लाख रुपए के ऊपर इतना अमाउंट हो गए। तो दोस्तों ये जो ये सिंपल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन किया है, तो क्या है कि अभी हमें क्या करने का है कि 1 लाख रुपए लिए हमने, मगर हमारे पास 1 लाख रुपए जो अमाउंट है उसमें से 50,000 हम वापस देंगे। अगर 50,000 हम वापस देंगे जून महीने में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे पेमेंट का। तो हमने क्या है कि पेमेंट बैंक पेमेंट करेंगे लोन 50,000 हमने जो है कि कब 30 जून 2020 को हमने रिटर्न दे दिया 50,000 रुपीज। तो रिटर्न दे दिया तो हम जाएंगे SBI बैंक से, हमने उनको ई ट्रांसफर कर दिया है, और ई ट्रांसफर करके हमने दिया है कि बिंग लोन पेड ऑफ ₹50,000, जो 1 लाख रुपए था उसमें से 50,000 हमने रीपेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों अभी क्या है कि हम जाके नेक्स्ट क्वार्टर में जाके देखेंगे कि जून में हमारा पेमेंट देने के बाद में अक्टूबर में हमारा कितना इंटरेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर में जाके हम देखेंगे तो उसका कैलकुलेशन है वो कैसे दिखाई देता है। तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे हम लिख देंगे लेजर। लेजर जो एक करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो ऐसा होता है कि आपका 1 अप्रैल से लेके 29 जून तक, 1 अप्रैल से लेके 29 जून तक 90 डेज होता है, बराबर। तो 90 डेज के लिए उन्होंने 10% कैलकुलेट कर दिया है 24657। और उसके बाद में जो है यहाँ पे हमने जो डेट रेंज दिया है वो रेंज कितना दिया है कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। तो हमने क्या है कि जून की 30 तारीख के दिन उनको ट्रांसफर कर दिया। तो एक दिन का जो रेंट इंटरेस्ट है वो सिर्फ 50,000 के रुपए के ऊपर कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्या है कि 30 जून को हमने हमारे बैंक से उनके बैंक में अमाउंट चला गया। तो क्या है कि 30 जून का मिडनाइट को जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो जो कैलकुलेशन होता है। तो 30 जून को जो है हमारे पास सिर्फ लोन था 50,000, तो एक दिन का ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 10% के अकॉर्डिंग 50,000 के ऊपर, क्योंकि 50,000 पेमेंट कर दिया है तो उसके ऊपर हमारा सिर्फ लोन है वो कैलकुलेट हो जाता है। दोस्तों ये तो होगा कि हमारा हमने पार्शियल पेमेंट किया। तो और एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो डेट है यहाँ पे हम 30 जून से लेके 38 जून डेट है। अगर 38 जून देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि सितंबर तक 6 महीने का हमारा जो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है। तो यहाँ पे जाएगा कि 1 लाख रुपए जो हमने 29 अप्रैल से लेके 29 जून तक हमने 90 डेज के लिए यहाँ पे अमाउंट आया। बाद में एक ही 30 जून से लेके 3 सितंबर तक 93 डेज हो जाता है। तो यहाँ पे जो 50,000 के रुपए के ऊपर सिर्फ यहाँ पे उन्होंने क्या क्या है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है। तो ये होगा कि 2 ट्रांजेक्शन। अभी एक हम अगर यहाँ पे क्या करते कि और 25,000 पेमेंट कर दे तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा। तो यहाँ पे लोन हमने दिया है कि डेट देंगे 1 अक्टूबर को, हमने क्या किया कि 25,000 रुपीज पेमेंट कर दिया है। तो एक्सिस बैंक से हमने पेमेंट कर दिया है, तो ई फंड ट्रांसफर, और यहाँ पे एंट्री होने के बाद बिंग लोन पेड 25,000, करेक्ट, लोन पेमेंट हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि पूरे साल का भी इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो उसके लिए आपको जाने का है कि डिस्प्ले ऑफ मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स,
इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर। तो लेजर है यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट वाला लेजर है वो सिर्फ ये है कि लोन फ्रॉम एबीसी। लोन फ्रॉम एबीसी दोस्तों ये ध्यान से देखिए कि 1 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 30 जून तक कैलकुलेट किया है 90 डेज का, और उसका अमाउंट यहाँ पे आया है। दूसरा है कि उन्होंने क्या है कि 30 जून से लेके 30 सितंबर तक यहाँ पे 93 डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट आया है 50,000 रुपए। ये जो 50,000 के ऊपर आया है क्योंकि हमने क्या है कि उस पीरियड तक 50,000 का ही यूज किया है। उसके बाद में एक ही हमने क्या किया है कि 1 अक्टूबर को ये अमाउंट क्या किया हमने रीपेमेंट किया था। तो हमें देखने के 31 मार्च तक कितना अमाउंट होता है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि आपका 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमने कितना यूज किया है, जितना अमाउंट हमने यूज किया है ना उतना ही अमाउंट के ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट। पहले हमने क्या किया कि पहले 3 महीने हमने क्या किया 1 लाख रुपए यूज किया, तो 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है 90 डेज के लिए। उसके बाद में हमने 50,000 दे दिया, तो यूज कितना किया 50,000 यूज किया, तो 50,000 जितना हमने यूज किया उसके ऊपर ही हमने उतने दिन के लिए 93 डेज का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। उसके बाद में क्या हो गया कि 1 अक्टूबर को हमने वापस 25,000 दे दिया, तो बैलेंस कितना रह गया 1 लाख में से पहले 50,000 माइनस हो गया, दूसरे बार 25,000 माइनस हो गया, तो हमारे पास सिर्फ 25,000 ही बैलेंस रह गया। तो हमने यूज कितना किया, जितना अमाउंट हम यूज करेंगे उस अमाउंट के ऊपर सिर्फ यहाँ पे जो इंटरेस्ट है यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। 25,000 के ऊपर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 182 डेज यहाँ पे हो जाते हैं, और उसका अगर कैलकुलेशन करेंगे आप तो 1246 इतना अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाता है। अगर इसके आप टोटल भी करेंगे तो यहाँ पे 165 टोटल आ जाता है। तो पूरा कैलेंडर मंथ में आया था कि 90 डेज प्लस 93 प्लस 182, इसका जो आता है कि 165 जो डेज है वो आता है। और यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट आया है यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके 4986.30 तो उसका आप एंट्री कैसे करेंगे आपके एक्सपेंसेस के लिए। अभी तो एक हमने क्या किया है कि जो इतना इंटरेस्ट है हमें देने का है, तो उसका आपका जो प्रोविजन है आप कैसे करेंगे आपके टैली में। देखते हैं कि हमारा ये जो इंटरेस्ट है 4986.3 उसका जो इंटरेस्ट है हम उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो उसके लिए एंट्री को आपको जाने पड़ेगा कि जर्नल में करेंगे। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का प्रोविजन करने का 31 मार्च 2021 के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे हमारा लेजर नहीं तो हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, यूएस मीन्स अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पे देंगे हमारा फाइनेंस कॉस्ट नहीं, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे देंगे कॉस्ट सेंटर है उसको हम एप्लीकेबल करते हैं, और जो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे यस कर देंगे। यस यस नहीं, ये जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो हम उसको नो करते हैं। ऐसे करके हम क्या करेंगे उसको एक एंट्री करेंगे 4986.30। ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर वापस पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि 50-50% जो है कॉस्ट सेंटर जो है यहाँ पे करेंगे। तो 50 आता है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 4986.30 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। यहाँ पे 2493.15 यहाँ पे कि पुणे फैक्ट्री के लिए जो है 50-50% हमने इंटरेस्ट है वो लोड कर दिया है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो देना पड़ेगा हमारा लोन वालों को। लोन मीन्स क्या है कि यहाँ पे मिस्टर ए को एबीसी को देने का है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आता है आपका नैरेशन लिखने के लिए, नैरेशन लिख देंगे कि बिंग इंटरेस्ट प्रोविजन फॉर द
पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, पूरे साल का हमने क्या किया है, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों इस तरह से जो है हम जब इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है, एक जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन में आता है, और दूसरा जो इफेक्ट है वो जाएगा आपका बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में। अनसिक्योर्ड लोन में आपका आता है कि हमने क्या किया था कि यहाँ पे 1 लाख रुपए अमाउंट ले लिया, उसके बाद में 25,000 रिपेमेंट किया दिसंबर में और अक्टूबर में, और जून में 50,000, ऐसा करके 25,000 बैलेंस रह गए थे। और उसमें जो पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो गया 4986.30, जो टोटल फिर अमाउंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो जाता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 29,986 अमाउंट। करेक्ट। तो हमें क्या करने का है, जो पूरा अमाउंट है 31 मार्च को हमारा नील कर देने का है। नील करने का है, इसका मतलब क्या है कि हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे करेंगे दोस्तों, इसका अमाउंट है हमें जाने का है बैंक में 31 मार्च को, हमें कंट्रोल भी करने का है, और यहाँ पे पेमेंट वाउचर मिस F5 आएगा बैंक पेमेंट में, तो आएगा लोन मिस्टर फ्रॉम एबीसी। तो यहाँ पे पूरा अमाउंट हम पेमेंट करेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 29,986.30। यहाँ पे जो करंट बैलेंस है यहाँ पे नील हो जाता है आफ्टर अमाउंट एंट्री। अमाउंट का एंट्री करने के बाद जो अमाउंट है यहाँ पे नील हो जाता है, और हम जो है पेमेंट कर देंगे SBI करंट अकाउंट से, और यहाँ पे होगा ई ट्रांसफर के बाद में ये जो है एंटर करेंगे, और यहाँ पे बिंग लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर ABC। मिस्टर ABC को जो लोन अमाउंट पेड किया है और उसका जो पेमेंट कर दिया है हमने यहाँ पे, वो ये 31 मार्च को, जितना भी अमाउंट 31 मार्च तक हमने कैलकुलेशन किया है, और प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, दोनों भी अमाउंट यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा करें, हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये जो है हमने लोन लिया है, रिपेमेंट किया है थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद में हमारा इंटरेस्ट दे के फुल पेमेंट कर दिया है। फुल पेमेंट होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन में यहाँ पे नील दिख रहा है। नील दिख रहा है मीन्स कुछ लेजर नहीं दिख रहे। तो टैली में होता है कि जब भी हम कौन सा भी लेजर यहाँ पे जीरो हो जाता है तो यहाँ पे नॉर्मल नहीं दिखाई देता। अगर देखने का है तो आपको जाने का F12 करके यहाँ पे कि ओपनिंग बैलेंस प्लस ट्रांजेक्शन, इसको यस करेंगे तो आपको जो भी ट्रांजेक्शन होगा डेबिट क्रेडिट यहाँ पे सब चीजें दिखाई देती है। तो ये भी से अमाउंट है, यहाँ पे आपको उसका जो टोटल है दिखेगा कि जितना हमने अमाउंट लिया था उतना यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है, और उसके साथ जो ये इंटरेस्ट है ये भी हमने प्रोविजन करके अमाउंट जो है वो हमारे नील हो गई है, और नील हो गई है। तो यहाँ पे जो बैलेंस है हमारा जीरो दिख रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको जो इंटरेस्ट का जो है पूरा अकाउंटिंग इस टाइप में आप कर सकते हो। ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा हमारा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन के ऊपर प्रेस करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाली जो भी वैल्यूएबल वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।